वेलकम है दोस्तों एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं हेल HLL जो अभी लेटेस्ट में आपके DGHS का वैकेंसी निकाला है। ठीक है, तो उसमें जो है आपके हेल्थ इंस्पेक्टर का वैकेंसी था, केयर टेकर का वैकेंसी था, सॉरी हेल्थ इंस्पेक्टर का वैकेंसी था और फील्ड वर्कर का वैकेंसी था। ठीक है, तो ये हेल का ही करवाया हुआ एग्ज़ाम है सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। अभी लेटेस्ट में जो है आपके जस्ट 1-2 मंथ पहले एक वैकेंसी आई थी सफदरगंज हॉस्पिटल में, RML हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उसकी ये वैकेंसी जो है वो भी हेल ने ही करवाई थी। ठीक है, और उसमें जो है आपके एक कोई वैकेंसी थी केयर टेकर जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई थी सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है ये पेपर है, उससे रिलेटेड मतलब नहीं वही पेपर है हेल्थ केयर टेकर। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ केयर टेकर का। ठीक है, लास्ट टाइम का जो है केयरटेकर का एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर भी जो है मैं आपको यहाँ पर कल तक अपलोड कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। ठीक है, मैं कंफर्म पक्का नहीं कहता लेकिन मैं अगर टाइम मिला तो अपलोड कर दूंगा वो वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, इसको देखने से आपको थोड़ा सा हेल का जो है ना एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है, बहुत सारा वैकेंसी था सफदरगंज हॉस्पिटल में, RML में। ठीक है, केयर टेकर के अलावा ड्रेसर का था, OT टेक्नीशियन का था। ठीक है, फर्स्ट एड का भी था, मेडिकल अटेंडेंट का भी था। बहुत अच्छा वैकेंसी था, बहुत शानदार वैकेंसी था। ठीक है, तो उनमें जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर केयर टेकर में भी जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे कि इन्होंने दे रखा है, चार गुब्बारे फूटने के बाद गुब्बारों का कितना भाग बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि ये इन्होंने दे रखी है गुब्बारे की आकृति। ठीक है, ये दे रखी है इन्होंने गुब्बारे की आकृति। ठीक है, तो इस गुब्बारे की आकृति में जैसे कि 4 गुब्बारे फूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिएगा आपके ये और ये 4 गुब्बारे फूट जाते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने गुब्बारे, 4 3 7 8 9, 3 3 6 और 3 9 गुब्बारे इसमें। ठीक है, 3 3 6 3 9 गुब्बारे। ठीक है, तो 4 गुब्बारे फूट जाते हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि 4 गुब्बारे फूटने के बाद गुब्बारे का कितना भाग बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपके दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है 5/9, दूसरे में दे रखा है 5/10, तीसरे में दे रखा है आपके यहाँ पर 5/11 और चौथे में दे रखा है 5/12। तो इसमें इन्होंने इसका करेक्ट आंसर माना है 5/9। ये वाला आंसर जो है इन्होंने सही माना है। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक दुकानदार ने एक ऑफर में 48 रुपये में 3 पैकेट नूडल्स बेचे। नेहा ने 5 पैकेट खरीदे। नेहा ने कितने रुपए चुकाए। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दे रखा है जैसे कि 50 रुपये, दूसरे में दे रखा है 56 रुपये और तीसरे में दे रखा है 72 रुपये, फोर्थ में दे रखा है 80 रुपये। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप मैथमेटिक्स का लेवल कितना क्या रहने वाला है आपको। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने राइट आंसर मानना है आपके यहाँ पर ये वाला फोर्थ 80 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, अगर एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 सेंटीमीटर और फोर्थ है 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो है इन्होंने राइट आंसर माना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। यह है आपका यहाँ पर ब्याज से रिलेटेड मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। पहले में है 87, दूसरे में है 81.6 और थर्ड में है 79, फोर्थ में 72। तो इसका इन्होंने करेक्ट आंसर माना है क्वेश्चन नंबर 4 का 81.6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लिली रस्सी पर 55 छलांग लगाना चाहती है, शालिनी रस्सी पर 20 छलांग लगाना चाहती है और लिली के पास केवल 25 है।
लिली को और कितनी छलांग लगाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे, पहले में दे रखा है 25, दूसरे में 35, तीसरे में 30 और चौथे में जो है 50। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है आपके 30, ठीक है। कौन सा माना है, क्वेश्चन नंबर 3 30, ये वाला माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आपको आइडिया लगाने के लिए जो है यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जरूर नहीं हेजिट ऐसा ही पेपर आए, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हेलना ऐसा एग्जाम लगा है, क्वेश्चन का लेवल जो है ये रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चावल के 2 अलग अलग ब्रांडों की कीमत क्रमशः 70 रुपये और 90 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन 2 ब्रांडों की कुल लागत याद कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 190 किलोग्राम, दूसरे में दे रखा है 160, तीसरे में दे रखा है 170 किलोग्राम, फोर्थ में दे रखा है 180 किलोग्राम। तो इसका इन्होंने जो है करेक्ट आंसर माना है 160 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक पेडियाट्रिस्ट मानव शरीर में किस अंग का इलाज करता है। इसमें पहला ऑप्शन है हाथ का, दूसरा है पैर का, तीसरा है गला का, चौथा है मुंह का, ठीक है। तो इसमें इन्होंने करेक्ट आंसर माना है पैर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, मेडिकल फील्ड से। क्वेश्चन नंबर 8, 2023 में G20 की मेज़बानी किस देश ने की थी। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके रिपीट हो सकता है, ठीक है, ये आपको आना भी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है जापान, दूसरे में दे रखा है इंडोनेशिया, तीसरे में दे रखा है इटली और यहाँ पर फोर्थ में दे रखा है आपके भारत। और इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भारत। ये भारत में ही हुआ था, दिल्ली के अंदर, ठीक है, और भारत ने इसकी मेज़बानी करी थी। क्वेश्चन नंबर 9, हवा महल किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है जयपुर, तीसरा है दिल्ली और चौथा है मध्य प्रदेश, ठीक है। हवा महल किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है इन्होंने राइट आंसर माना है यहाँ पर जयपुर, ठीक है, जयपुर में जो है हवा महल है, ठीक है। बहुत ही इजी और सरल क्वेश्चन है, वैसे जीके के तो ज़्यादा कोई खास लग नहीं रहे मुझे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये आपके जो है एक तरीके से मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस भी है और हेल्थ सैनिटरी ट्रेड में जो है आपके गणित टॉपिक दे रखा है, उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस आपके आ सकता है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ए ऑप्शन में देखा 10 मिलीमीटर, 2 में दे रखा है आपके 100 मिलीमीटर, थर्ड में दे रखा है 1000 मिलीमीटर, फोर्थ में दे रखा है 10,000 मिलीमीटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 1000 मिलीमीटर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 10 मिलीमीटर में, ठीक है। पहले में 10 मिलीमीटर, दूसरे में 100 मिलीमीटर और तीसरे में 1000 मिलीमीटर, फोर्थ में है 10,000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इन्होंने माना है 1000 मिलीमीटर और ये देख सकते हैं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। पहले ऑप्शन में 24, दूसरे में है 25, तीसरे में 21, चौथे में है 27। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आपके 21 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पर, अपने समय के महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे। ये आपके आ जाता है हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से आपका मुगल बादशाह शाहजहाँ, ऑप्शन 2 में अशोक, तीसरे में है बहादुर शाह, चौथे में है मुगल बादशाह अकबर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह अकबर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, विषम शब्द चुने। ये आपके हो जाता है रीजनिंग का क्वेश्चंस और ये आपको आना भी चाहिए, ठीक है। पहले में दे रखा है कार, दूसरे में दे रखा है बाइक, तीसरे में दे रखा है ऑटो और फोर्थ में दे रखा है हवाई जहाज। तो ये आपके है जनरल रीजनिंग का, ठीक है, और ये आपको आना भी चाहिए। जैसे कि पहला कार दे रखा है, दूसरा बाइक दे रखा है, तीसरा जो है आपके ऑटो दे रखा है और फोर्थ देखा हवाई जहाज। तो दोस्तों इसको आप विषम कैसे पहचानेंगे
तो जैसे कि कार है सड़क पे चलती है, बाइक है सड़क पे चलती है, ऑटो है जो है सड़क पे चलती है, हवाई जहाज जो है आकाश में चलता है। तो इसमें आपका विषम हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये वाला राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है 14 नंबर का क्वेश्चन, ये है आपके रीजनिंग का क्वेश्चन। ये भी है, निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें और पता लगाएं कि कौन सा विकल्प सही है। कथन, कुछ एंटिक्स पार्ट्स है और सभी पार्ट्स एप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर निष्कर्ष में सभी एप्स पार्ट्स है और कुछ एंटिक्स एप्स है, ठीक है। तो इसको जो है आपको निकालना है, जैसे कि निष्कर्ष निकाल रहे हैं, दो दे रखे इन्होंने। तो जैसे कि यहाँ पर देखा कुछ एंटिक्स पार्ट्स है, ठीक है, कुछ एंटिक्स, जैसे कि अपन बनाते हैं ये वाला गोला, ठीक है, ये बना लिया अपन ने। अब इसका कुछ हिस्सा जो है कुछ एंटिक्स पार्ट्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे यार, इसमें मैं चला नहीं सकता, लिख नहीं सकता, इसमें थोड़ी दिक्कत है। अच्छा यहाँ से लिखते हैं, ये हो गए एंटिक्स, ठीक है। तो कुछ एंटिक्स जो क्या है पार्ट्स है। अब पार्ट्स का गोला बना देते हैं, जैसे कि ये पार्ट्स का गोला बना दिया अपन ने, ठीक है। इसको बड़ा जितना चाहे उतना कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये हिस्सा है ना, ये वाला, इसको अपन समझ लेते हैं कुछ एंटिक्स। तो ये वाला एंटिक्स है, तो इसका एक कुछ हिस्सा जो है ना पार्ट्स भी है। अब एक और गोला बनाना, जैसे कि सभी पार्ट्स गेम्स है, ठीक है। तो सभी पार्ट्स, तो ये तो एंटिक्स होगा और ये होगा पार्ट्स, ये होगा पार्ट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है सभी पार्ट जो है ऐप है, तो सभी पार्ट्स जो है मतलब सभी पार्ट जो है ऐप्स है, तो उसका गोला कैसे बनता है, उसका ऐसे बनेगा, जैसे कि सभी पार्ट जो है आपके यहाँ पर ऐप्स है, तो ये बनेगा आपके इस प्रकार का गोला, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा ये। तो ये जो सभी पार्ट्स है वो ऐप्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। अब ये कह रहा है सभी ऐप्स पार्ट्स हैं, तो सभी ऐप्स जो है पार्ट्स है, नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। कुछ एंटिक्स ऐप्स है, तो कुछ एंटिक्स जो है ऐप है, ये राइट है, आपका सेकंड कथन जो है राइट है। अभी यहाँ पर पूछा कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर कुछ एंटिक्स जो ऐप है, तो सेकंड कथन जो है मेरे अनुसार जो है सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में दे रखा है, जैसे कि इन्होंने केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, और फर्स्ट वाला, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड दिया केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और यहाँ पर थर्ड पर दे रखा है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, और फोर्थ कोई अनुसरण नहीं करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पर अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से जो है आपके ये सेकंड वाला इन्होंने सही मान लिया, और मैंने जैसे आपको डायग्राम बना के बताया। थोड़ा सा क्या है, मुझे यहाँ पर पेन कॉपी चलाना नहीं आता, इस वजह से मैं सॉल्यूशन नहीं करवाता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम का पता लगाएं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है पहला राइस, दूसरा दे रखा है मक्का, तीसरा दे रखा है मिट्टी, और चौथा दे रखा है गेहूँ, ठीक है। तो इसमें विषम को चुनना है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, सिर्फ यहाँ पर मैं कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो है आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लेवल समझाना मेरा काम है, ताकि आप एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम का पता लगाएं। जैसे चावल है, मक्का है, मिट्टी है और गेहूँ है। तो जैसे कि चावल क्या है, चावल एक खाद्यान्न है, जिसको चावल को भी खाया जाता है, मक्का इसको भी खाया जाता है, गेहूँ इसको भी खाया जाता है, मिट्टी जो है इसको खाया नहीं जाता है। तो इसमें ये विषम पूछ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है मिट्टी होना चाहिए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मिट्टी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि 36 से 49 है, यदि 36 से 49 है और 16 से 28 है, तो 35 से क्या होगा। 36 से 49 है, अच्छा तो भैया ये 49 कैसे बना दिए इन्होंने, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी दिमाग का ही खेल है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कितना बना, 28 बना दिया इसका, है ना। 36 का तो 49 और 16 से 28 है, तो 35 से क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन दे रखा है 67, दूसरे में 57, और तीसरे में 43 और चौथे में 19, ठीक है। तो इन्होंने जो है
यहाँ पर इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन 2 57। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। यदि शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में हर दूसरे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टियां हैं तो उस महीने में कितने कार्य दिवस है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में हर दूसरे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टियां हैं तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। ठीक है, तो पहले में 25, दूसरे में 20 माना है, तीसरे में इन्होंने 19 दिया हुआ है, चौथे में 23 दिया हुआ है, तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है 23। ठीक है, ये वाला 23 आंसर इन्होंने जो है सही माना है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। यह है आपका यहाँ पर दिए गए प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें और इस प्रकार विकल्प में से सही उत्तर खोजें। पहला दे रखा है घास, दूसरा दे रखा है दही, तीसरा दे रखा है दूध, चौथा दे रखा है गाय, पांचवा दे रखा है मक्खन। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब क्रम में दिए गए प्रश्नों में दिए गए प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें और इस प्रकार विकल्पों में सही उत्तर खोजें। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर पहले में घास दे रखा है, दूसरे में दही दे रखा है, तीसरे में दूध दे रखा है, चौथे में गाय दे रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे कि गाय, ठीक है, पहले में जो है आपके सार्थक में गाय आना चाहिए। ठीक है, चौथा जो है पहले नंबर पे आना चाहिए और दूसरे पे जो है घास आना चाहिए। गाय जो है घास खाएगी, घास खाने के बाद दूध देगी, दूध देने के बाद जो है आपका यहाँ पर दही जमाया जाएगा, दही जमाने के बाद जो है आपका मक्खन बनेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सेम उसी सीक्वेंस में है। ठीक है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इन्होंने करेक्ट आंसर क्या माना है इसका भैया, 4 1 3 2 5। 4 1 चेक कर लेते हैं एक बार, 4 1 3 2 5 एकदम राइट है जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा से ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी बार ये पूछा जाता है। थोड़े से ऑप्शन जो है चेंज हो सकते हैं लेकिन इस बार का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा या से ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जैसे परिवहन का उपयोग करना, बिजली पैदा करना, पेड़ों को काटना, सभी विकल्प। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का जो है इन्होंने राइट आंसर माना है सभी विकल्प को। किसको माना है, सभी विकल्प को। जैसे परिवहन का उपयोग, जैसे कि परिवहन चलते हैं तो उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है या जो इनका जो धुआं होता है उससे भी ग्लोबल वार्मिंग पे जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। पेड़ों को जो काटते हैं जो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, ठीक है, तो इससे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग पे जो है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर बिजली पैदा करना, जैसे कि बिजली कोयले से भी बनाई जाती है। तो अरे यार ये क्या होगा भाई, तो इससे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग पे जो है इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सभी को माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। एक ही किस्म के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। एक ही किस्म के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उन्हें कहा जाता है फसल, बीज, पेड़ और जंगल। ठीक है, एक ही किस्म के पौधे को, तो इसको क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक ही किस्म के पौधे को जो है बड़े पैमाने पे उगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फसल। जैसे कि गेहूं की फसल हो गई, बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है, और एक स्थान पर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उसको गेहूं की फसल बोलते हैं। चावल की फसल बोलते हैं, चावल करते हैं तो चावल की फसल बोलते हैं, चना करते हैं तो चने की फसल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको फसल ही बोलते हैं। ठीक है, पेड़ हमेशा सिंगल होता है। ठीक है, जंगल जो है वो भी बहुत होता है लेकिन बिल्कुल पास पास नहीं होता, जंगल में जो है ना पेड़ दूर दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21। प्राकृतिक संसाधन मोटे तौर पर निम्न में से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन 1 नवीनीकरण संसाधन, 2 में दे रखा है गैर नवीनीकरण संसाधन, तीसरा दे रखा है नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधन, और यहाँ पर फोर्थ में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शंस 2 नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधन दोनों, क्योंकि नवीनीकरण भी होते हैं गैर नवीनीकरण भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा
से मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर दे रखा है आपका मानव निर्मित संसाधन है, अस्पताल की इमारतें, सड़कें, कार और सभी विकल्प। तो इसमें जो है आपका आ जाएगा सभी विकल्प राइट आंसर, क्योंकि देखो अस्पताल की इमारतें जो है ये भी मानव द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अस्पताल की इमारत जो है ये भी मानव द्वारा बनाई जाती है, सड़कें ये भी मानव द्वारा बनाई जाती है, कार जो है ये भी मानव ही बनाता है, इसलिए इसका इन्होंने राइट आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 4 को एक राइट आंसर माना है सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कार्य को करने या वस्तुओं को बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल के उपयोग को कहा जाता है। किसी कार्य को करने या वस्तुओं को बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल के उपयोग को कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन 1 में संसाधन, दूसरे में दे रखा है प्रौद्योगिकी, तीसरा में दे रखा है गतिविधि, फोर्थ में दे रखा है विकास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर आगे ब्रैकेट में जो है खाली छोड़ा हुआ है, को केवल चट्टान, मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर ढलान से नीचे खिसकने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो पहला ऑप्शन से आग, दूसरा में वर्षा, तीसरे में भूस्खलन, फोर्थ में है वनों की कटाई। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भूस्खलन, ऑप्शन नंबर 3। जैसे कि केवल चट्टान या मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर ढलान से नीचे खिसकने को, तो उसको अपन जो है भूस्खलन बोलते हैं। जैसे कि मिट्टी का जो या जो पहाड़ होते हैं वो खिसक जाते हैं, ठीक है, तो उसको अपन भूस्खलन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की सतह का भाग पानी से ढका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में 3/4, ऑप्शन 2 में 1/4, ऑप्शन में 3 में देगा आधा, फोर्थ में देगा 8वां। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 3/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, 3/4, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा से वनों की कटाई का कारण है। तो यहाँ पर आएगा कृषि विस्तार, लकड़ी की कटाई, शहरीकरण, सभी विकल्प। तो इसमें आपका राइट आंसर है सभी विकल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मूल चट्टान, जलवायु, समय, मृदा गठन। तो क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर आएगा मृदा गठन। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश का उसके रंगों में विभाजित होना कहलाता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। विक्षेपण, निलंबन, अपरदन और निष्कर्ष। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा विक्षेपण, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 29, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध साधन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन से ब्रेल पद्धति, 2 में दे रखा है सिक्कों का अध्ययन, तीसरे में दे रखा है पूरा लेख विद्या, फोर्थ में दे रखा है पुरानी वस्तुओं की विद्या। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर आ जाएगा ब्रेल पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है अनुपात पैमाना, रिक्टर पैमाना, क्रम सूचक पैमाना, अंकित पैमाना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने से जो है भूकंप मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 में दे रखा है 250, 2 में दे रखा है 200 और 3 में दे रखा है 300, 4 में दे रखा है 270। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके 250 अधिकतम संख्या पूछ रहे राज्यसभा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, पश्मीना ऊन का उत्पादन में होता है केरल, लद्दाख, गोवा और फोर्थ में जाएगा बिहार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के निर्माता हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 अटल बिहारी वाजपेयी, 2 में दे रखा है इंदिरा गांधी, 3 में दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ में दे रखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है। आप दिल्ली में एग्जाम देने आ रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वाला एग्जाम भी जो है दिल्ली में ही लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है हुमायूं का मकबरा,
बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल और हम्पी स्मारक। तो यहाँ पर जो है हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है? जैसे कि ऑप्शन में देगा अरावली की पहाड़ियाँ, 2 में देगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, 3 में देगा इलायची की पहाड़ियाँ और यहाँ पर 4th में देगा गारो की पहाड़ियाँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है गारो की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 36, पत्थर पर नक्काशी करके चित्र और प्रतीक बनाने की कला क्या है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन में दे रखा है वास्तुकला, दूसरा में देखा मूर्तिकला, तीसरा में देखा चित्रकला, 4th में देखा है संस्कृति। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा मूर्तिकला। ठीक है, इसको मूर्तिकला क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्थर की नक्काशी करके, मतलब पत्थर को ढाल करके जो है उस पर चित्र या प्रतीक, जैसे कि पत्थर को ढाला, ठीक है, और गणेश जी की मूर्ति बनाई, तो उसको मूर्तिकला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? पहले में दे रखा है महावीर, दूसरे में दे रखा है सिद्धार्थ गौतम और 3 में दे रखा है अशोक, 4th में दे रखा है संघमित्रा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सिद्धार्थ गौतम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक नहीं है? सुचालक बोल रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा का सुचालक नहीं है। तो तांबा भी ऊष्मा का सुचालक है, प्लास्टिक जो है ऊष्मा का सुचालक नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। ठीक है, 3 में दे रखा है एल्यूमिनियम, ये भी ऊष्मा का सुचालक है, 4th में लोहा दे रखा है और इसका करेक्ट आंसर इन्होंने प्लास्टिक ही माना है जो ऊष्मा का सुचालक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? ठीक है, पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4 और चौथे में 5। तो पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इन्होंने माना है यहाँ पर 3 ऑप्शंस को माना है, सॉरी 4 माना है इन्होंने पंचायती राज में, मतलब तीसरा जो है राइट आंसर माना है इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की कुल संख्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य जो वो अपनी इच्छा से जो है नामित कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा के लिए चुन सकता है। ठीक है, तो वो उसकी संख्या जो है 12 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, काफ़ी एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो भी आ सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41, कुतुब मीनार के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन समझे कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 में दे रखा है शाहजहाँ, 3 में दे रखा बेगा बेगम और 4 में दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार के जो है संस्थापक है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। और दिल्ली में जहाँ पर कुतुब मीनार है उसी के पास छतरपुर टेम्पल पड़ता है, बिल्कुल पास में, नज़दीक में है। वो भी आप देख सकते हैं, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं एग्जाम देने तो आप छतरपुर टेम्पल का, कुतुब मीनार का जो है घूमने का प्लान एक साथ कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल पास में, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में भी नहीं है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होने पर जल चक्र बिगड़ता है और इससे वर्षा कम हो सकती है, यह का कारण बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होने पर जल चक्र बिगड़ता है और इससे वर्षा कम हो सकती है, तो यह कारण बन सकता है। तो यहाँ पर दे रखा है सूखे का, बाढ़ का, भूस्खलन का, वन रोपण का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन 1 सूखे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा से आँख का भाग है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्निया, रेटिना, लेंस, सभी विकल्प। तो कॉर्निया जो है ये भी आँख का भाग है, रेटिना भी है, लेंस भी है। ठीक है, तो सभी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भोजन बेहतर परिस्थितियों का प्रजनन आवश्यकता की तलाश में जानवरों का एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान तक मौसम के अनुसार आवाजाही आना जाना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शंस में दे रखा है प्रवासन, दूसरे में दे रखा है क्रांति, तीसरे में दे रखा है मनोरंजन, चौथे में दे रखा है देशवासी। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है प्रवासन। क्वेश्चन नंबर 45, की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण? ऑप्शन 1 में दे रखा है जल, जंगल, स्थल, भूरा रंग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है जल की उपस्थिति के कारण जो है यहाँ पर पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण।
क्वेश्चन नंबर 46, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपके ए ऑप्शन दे रखा है कृषि, दूसरे में दे रखा है टेक्सटाइल मिल, 3 में दे रखा है कोयला खदान है, 4 में दे रखा है कागज। तो इसमें आपका राइट आंसर है कोयला खदान है। क्वेश्चन नंबर 47, किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे की गति को कहा जाता है कंपन या दोहन, अनुवाद, गति और चूषण। तो इसमें आपका राइट आंसर है कंपन या दोलन। क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को कहा जाता है बल, घर्षण, अंतःक्रिया, परिमाण। तो इसमें आपका आएगा बल। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर पहले में दे रखा महात्मा गांधी, दूसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे में इंदिरा गांधी, फोर्थ में देगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50, अक्षांश और रेखाओं को यही भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 समांतर, ऑप्शन 2 में है ऊर्ध्वाधर रेखा, तीसरे में दे रखा है देशांतर रेखा और फोर्थ में लगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा समांतर। ठीक है, मतलब अक्षांश रेखाएं जो है इनको समांतर रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, समुद्र आधारित उद्योग निम्न पर आधारित है। ठीक है, फल और सब्जी उत्पाद, मसाला उत्पाद, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा समुद्री उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तेजनाओं के प्रति अचानक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया। ऑप्शंस 1 प्रतिवर्ती क्रिया, स्वैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती और स्वैच्छिक क्रिया दोनों। फोर्थ में दे रखा है इन्होंने यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है प्रतिवर्ती क्रिया। क्वेश्चन नंबर 53, जीन के माध्यम से माता पिता से अगली पीढ़ी तक लक्षणों या आनुवांशिक जेनेटिक जानकारी के संचरण में शामिल जैविक विरासत को कहा जाता है। ऑप्शन 1 आनुवांशिकता, ऑप्शन 2 अर्जित करना, तीसरे में दे रखा है यहाँ पर गैर आनुवांशिक और फोर्थ में रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 54, पौधा का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ पर आएगा आपके पहले में बॉटनी, दूसरे में आएगा एस्ट्रोनॉमी, तीसरे में आएगा एपिग्राफी और फोर्थ में आएगा आर्कियोलॉजी। तो इसमें आपके करेक्ट आंसर है बॉटनी। पौधों का अध्ययन जो है वह बॉटनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेडल, एम.एस. स्वामीनाथन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स डार्विन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी भौगोलिक क्षेत्र के स्वदेशी जानवरों का एक समूह है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति विज्ञान और वनस्पति। तो इसमें आपका करेक्ट है जीव जंतु। क्वेश्चन नंबर 57, बर्फ की नदियों को कहा जाता है। बर्फ का टुकड़ा, ग्लेशियर, हिमशैल या हिमखंड, बर्फ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, बर्फ की नदियों को ग्लेशियर कहा जाता है। 58, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो इसमें आपका करेक्ट पहला दे रखा है चाणक्य, दूसरे में दे रखा है अशोक, तीसरे में दे रखा है बिंदुसार, चौथे में दे रखा है दूरदर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 59, जिन खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और रोशनी नहीं होती उन्हें कहा जाता है ग्रह, तारा, सूर्य, उल्का पिंड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये पिक्स जो है 60 क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछे गए थे और ये एग्ज़ाम जो है हेल ने करवाया है। ठीक है, जो अभी आपका DGHS का भी करवाने वाला है। तो आपको इस पेपर को देखने के बाद क्या समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, आप ये मत सोचना कि जो केयर टेकर की वैकेंसी थी उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है क्वालिफिकेशन में मांगी गई थी डिजायरेबल के तौर पे, कंपलसरी नहीं मांगी गई थी। ठीक है, कंपलसरी मांगते तो इसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते। अब आपके एक पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप जो DGHS का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 70% जो है आपका उसमें पूछा जाएगा सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का। ठीक है, तो आपने लेवल देख लिया होगा, लेवल इसी टाइप का रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का लेवल भी इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, GK के क्वेश्चन का लेवल भी इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, लेकिन वो जो वैकेंसी ओवरऑल इंडिया की वैकेंसी थी, ठीक है, ये जो वैकेंसी थी ये दिल्ली की वैकेंसी थी। ठीक है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा GK के जो क्वेश्चन 4 या 5 या 6 जो भी पूछे जाएंगे वो पूरे ओवरऑल इंडिया का पूछ लिए जाए। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आए वो कर दीजिएगा, जो नहीं आए ठीक है उसको भी कर दीजिएगा, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, थैंक यू।